तो मैं खड़ा हूँ माइक्रोमिट्टी मधुबन की साइट पर और मेरे साथ है संदीप भाई और अभिषेक भाई हमारे माइक्रोमिट्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा जो डेवलपमेंट देख रहे हैं। ये बताओ सर, इंदौर शहर में बहुत लोगों को डाउट है कि माइक्रोमिट्टी नया है और जो सत्य है, इंफ्रा का काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम क्या अलग कर रहे हैं, हम कैसी कॉलोनी बना रहे हैं। आप टेक्निकल लोगों ये जवाब बताइए कि क्या हम पहले तो बना लेंगे, टाइमली डिलीवर कर देंगे और क्या क्वालिटी डिलीवर कर देंगे। बिल्कुल सर, 100% अपन क्वालिटी के साथ और बिफोर टाइम डिलीवरी करेंगे इस कॉलोनी को। और जिस तरीके की थीम है वो इंदौर का एक बेस्ट प्रोजेक्ट है ये। ऐसा प्रोजेक्ट आपको दूसरा इंदौर में अभी देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके की थीम है कि 2 वे प्लॉट है, हर प्लॉट के पीछे गार्डन है, इतनी ग्रीनरी है, वो इंदौर में अभी कोई कॉन्सेप्ट लाए नहीं थे। जो फर्स्ट टाइम माइक्रोमिट्टी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और ये बिफोर टाइम डिलीवरी अपन करने का कमिटमेंट करते हैं। तो अभिषेक, जैसे हमने रेरा में तो डिक्लेयर कर दिया है हम कब बनाएंगे, फिर भी कंप्लीशन कब करेंगे आपके हिसाब से? कॉलोनी कंप्लीशन कब हो जाएगा? सर अगले 1 साल में हम इस कॉलोनी का डेवलपमेंट पार्ट पूरा कंप्लीट कर। प्लीज बताओ। सर 1 दिसंबर 2026 को इस कॉलोनी का यार लगे डेट हम वीडियो में बना के लॉक करके डाल रहे हैं। और ये बताओ अभिषेक कि क्वालिटी वाइज टेक्निकल हम क्या बेटर कर रहे हैं इंदौर के अंदर? क्या हम इस कॉलोनी में बाकी कॉलोनी जो यूजुअली आम आदमी को वो टेक्नोलॉजी, टेक्निकल पॉइंट, इंजीनियरिंग के पॉइंट्स पता नहीं होते, वो पॉइंट्स बताओ कि ये क्यों डिफरेंट है। सर हम लोग स्टार्ट फ्रॉम द बेस, हम लोग सॉइल टेस्टिंग से लेकर कंक्रीट की टेस्टिंग, स्टील की टेस्टिंग, एग्रीगेट की टेस्टिंग, सैंड की टेस्टिंग, ब्लॉक्स की टेस्टिंग, ब्रिक्स की टेस्टिंग, हर लेवल पर टेस्टिंग चल रही है हमारी। और इसमें किसी भी पैरामीटर को हम लोगों ने आईएस कोड के पैरामीटर से नीचे नहीं रखा है। हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स आईएस कोड के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और हम कमिटेड है कि हम जो कॉलोनी हम इंदौर में बना के दे रहे हैं, जिस लेवल की कॉलोनी, जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की कॉलोनी हम बना कर दे रहे हैं, इंदौर में इस लेवल की क्वालिटी आपको शायद कहीं पर देखने को ना मिले। हम कुछ NP3 पाइप की बात करते हैं कॉलोनी की, जब बात कर रहे हैं, या बाउंड्री वॉल में पाइलिंग या विड्थ की बात करते हैं, उस टेक्निकल वो बताएंगे? जी, तो नॉर्मली एक प्रैक्टिस है कि NP2 पाइप सर्विसेज में यूज़ किया जाता है, जो इंदौर में बहुत कॉमन प्रैक्टिस में है। बट हम लोग NP3 पाइप यूज़ कर रहे हैं। ये पाइप अपने आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, ज़्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में इनके स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हायर है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो NP2 से ज़्यादा होती है। ये प्रैक्टिस इंदौर में किसी कॉलोनी में अभी तक अडॉप्ट नहीं की गई है, या की भी गई होगी तो बहुत मिनिमम लेवल पे की गई होगी। हम लोग इस क्वालिटी के साथ, इस पैरामीटर्स के साथ आए हैं कि हमको जो हमारे कंसल्टेंट्स ने जो हमें डिज़ाइन दिया है, उसमें हम किसी भी लेवल पर क्वालिटी में। तो आम आदमी को उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? पाइप तो जमीन में चले जाता है। जी सर, नॉर्मली आपने देखा होगा कॉलोनीज़ में सीवेज की या पानी की ब्लॉकेज हो जाते हैं और उससे कई बार लोगों को ये समस्या होती है कि पानी भर गया सड़कों पर, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस में आता है कि पानी भरने से सड़कें ख़राब होने लग जाती हैं। हमारी कॉलोनी में हम लोगों ने जो क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये कमिटेड हैं कि हमारी कॉलोनी में कहीं पर भी पानी नहीं भरेगा और कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं होंगे। हमारी सड़कें लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवर्ड हैं। हम लोग M40 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है। हम उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जा रहे हैं। हमारा जो सीमेंट कंटेंट हम लोगों ने कंक्रीट में रखा हुआ है, वो स्टैंडर्ड्स से ऊपर रखा हुआ है। इसकी वजह से हम लोगों की जो क्वालिटी और जो स्ट्रेंथ आती है वो रिक्वायरमेंट से ऊपर ही आती है। संदीप भाई, हमारा टेंडर का प्रोसेस कितना टफ था? सर आपका टेंडर का प्रोसेस काफ़ी टफ था। बहुत चीज़ें बारीकी से देखी गई है उसमें और बहुत सारी चीज़ों को उसमें लिया गया है कि किस किस चीज़ को कौन कौन से नॉर्म से बहुत ही बारीकी से फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे कि अभिषेक सर ने बताया कि अपन NP3 पाइप यूज़ कर रहे हैं, उससे ब्लॉकेज भी कम होगा। बट NP3 का एक और बेनिफिट्स ये है कि अलोंग द रोड के साइड अपन प्लांटेज लगाते हैं। NP2 में उनकी रूट्स अंदर से घुस जाती है, जिससे कि ब्लॉकेज हो जाता है, पाइप डैमेज हो जाता है। NP3 की क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि वो उसको इतना बिल्टअप कर देगी कि उसके रूट से पाइप्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनके साथ साथ अपन देखते हैं जनरली जो SDP पाइप है 6 kg प्रेशर के, 8 kg प्रेशर के जनरली यूज़ होते हैं, पर अपनी कॉलोनी में SDP पाइप भी 10 kg प्रेशर के हाई प्रेशर वॉल्यूम झेल सकता है, जो कि 6 kg पे अलाउ होता है। बट अपन ने वो भी 10 kg प्रेशर देखा गया है यहाँ पर, तो वो एक नई चीज़ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा मैं बोल रहा था कि संजय पुरी जी
प्रवीण गला जी, अमजद जी, जो हमारी एजेंसीज हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स हैं, वो भारत के वेरी वेल नोन लोग हैं, वन ऑफ द टॉप आर्किटेक्ट्स हैं। तो हमने कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है, हमने सब तरफ ना कॉम्प्रोमाइज़ तो दूर की बात है, हमने स्टैंडर्ड्स भी अप कर दिए हैं, है ना। जैसे अभी हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि शायद हमारे यहाँ, अभी आपको किसी ने बोला गोदरेज से भी ज़्यादा टेस्टिंग हमारे यहाँ हो रही है, तो बात टेस्टिंग की नहीं है। आई एम श्योर गोदरेज भी बहुत अच्छा काम करता है, दे आर वेरी गुड ब्रांड। सोच इतनी है कि ना इसलिए कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हम जिस सेक्टर से आईटी से रियल एस्टेट में आए या हम यंगस्टर्स हैं, तो जो आम भाषा में आम लोगों को जो प्रॉब्लम आती है किसी कॉलोनी में, वो बेसिक प्रॉब्लम्स को हमने रिवर्स इंजीनियर करा है कि क्यों आती है, और उसी का बस सॉल्यूशन हम करते जा रहे हैं। तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है हमारे पास में। आज 30 एकड़ कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है इंदौर जैसे शहर के लिए। उसमें भी 450 घर बनाना हमारा लक्ष्य है। हमने किसी को भी बल्क में प्लॉट्स नहीं बेचे, हमने सब यूजर्स ढूंढे, हमने सिंगल उनको प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन से प्लॉट्स दिए हैं। तो हमारा जो विजन है कि घर बनना चाहिए, घर बसना चाहिए, एक कम्युनिटी क्रिएट होना चाहिए। हम क्लब बना रहे हैं, तो क्लब हमने एक प्राइवेट प्लॉट निकाल कर उसके ऊपर हम बना रहे हैं। तो विजन बड़ा क्लियर है कि एक ऐसी तरह की कॉलोनी बनाए, AQI का हम उसमें काम करें जिसमें लोगों को रहने में सुकून मिले, आराम मिले, हवा स्वस्थ हो। एयर क्वालिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है देश के अंदर, हवा बिगड़ती जा रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स और क्लाइमेट के कारण। तो जिस तरह ग्रीनरी हमारी करने की इच्छा है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, एक नज़र अभिषेक आप अगर करवाएंगे तो सिर्फ 1.5 महीने में हमने 30 एकड़ में काफ़ी काम किया है। और जल्दी करने से मतलब ये है कि हम टाइमली डिलीवरी करें, लेकिन क्वालिटी पे हम बहुत अड़िग है 100%। और मेरा पूरा भरोसा है, और आप लोगों को धन्यवाद है इस बात का कि आप उस विजन को आगे लेकर जा रहे हैं ज़मीन पर। आज संडे है, संडे के दिन भी हम लोग काम करते हैं। तो रियल एस्टेट का ये भी मज़ा है कि आप कहने को 7 दिन 6 दिन काम करते हैं, पर एक्चुअली हम लोग सभी दिन काम करते हैं। तो थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू। Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.